अमेरिका ट्रेड डील के नाम से जहां सरकार ने एक बड़ा व्यापारिक समझौता अमेरिका के साथ करने का जो दावा किया है, वो देश के लिए एक डेथ वारंट की तरह है। उसमें हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर उत्पाद के साथ साथ अमेरिका का जो एग्रीकल्चर उत्पाद है, वो हिंदुस्तान में लाने के लिए यहाँ की जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी, उसको या तो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है या उसको बहुत कम कर दिया गया है। इस तरह के परिणाम उसके यहाँ पर ख़राब आएंगे कि हमारे यहाँ पर पहले से ही किसान को उसके उत्पाद की कीमतें नहीं मिल रही। अमेरिका के अंदर हिंदुस्तान से 3 गुना ज़्यादा क्षेत्रफल है और अगर वहाँ की जनसंख्या की बात करते हैं तो हिंदुस्तान के 4 गुना कम जनसंख्या है। बहुत लंबे समय से अमेरिका इस बात को चाहता है कि एक बड़ी खाद्यान्न मंडी उसको उपलब्ध हो, और आज पूरे विश्व भर में हिंदुस्तान से बड़ी खाद्यान्न मंडी कोई नहीं है। उसके लिए वो एक लंबे समय से प्रयासरत था और आज वो इस प्रयास में सफल होता हुआ दिखाई देता है। वर्तमान सरकार ने जहां पर इस देश की रक्षा सुरक्षा के लिए और किसानों से उसके उत्पाद की कीमतों को लेकर जहां बड़ी बातें कही थी, उनको कहा था कि हम किसान की आमदनी को दोगुना करेंगे, वो आज कहीं सब झूठी बातें होती हुई प्रतीत होती हैं। तो इसके लिए ये एक बड़ा देश पर संकट आने वाला है। हिंदुस्तान के बहुत सारे संगठनों ने, जैसे कि किसान संयुक्त मोर्चा गैर राजनीतिक ने भी उसका विरोध किया है। एक देश बचाओ किसान मोर्चा बना, उसने भी उसका विरोध किया है। राकेश टिकैत जी भी किसान मोर्चा के नाम से उसका विरोध कर रहे हैं। परंतु उसके बाद जितने भी छोटे संगठन हैं, जो देश भर के अंदर बहुत संगठन बने हैं, वो सब इन बातों का विरोध कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये सभी लोग एक मंच पर आने के लिए तैयार नहीं हैं। हम आज इनसे ये अपील करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि सभी संगठन एक मंच पर आएँ, तभी इस लड़ाई को जीता जा सकता है। अगर इस लड़ाई में वो अपने अलग अलग मंचों से लड़ाई लड़ते रहे तो मैं इस बात को समझता हूँ, मैं महात्मा टिकैत का शिष्य हूँ। सन 1987 से आज तक महात्मा टिकैत के सानिध्य में हम लोगों ने काम किया है। हम इस बात को समझते हैं कि अगर अलग अलग मंचों से इन्होंने लड़ाई लड़ी तो किसी भी कीमत पर ये लड़ाई सफल नहीं होगी। हम एक बात और देखते हैं, जहाँ 2019 से लेकर 21-22 तक जो लड़ाई गाजीपुर बॉर्डर से लड़ी गई थी, 3 काले कानूनों के खिलाफ पूरे देश के संगठन एक हुए थे। वो साझा लड़ाई लड़ी गई तो हिंदुस्तान की वर्तमान सरकार ने उसको वापस लिया और हम जीत गए। लेकिन आज अलग विभिन्न मंचों से उस लड़ाइयों को लड़ा गया तो हम समझते हैं कि वो किसी भी कीमत पर सफलता नहीं मिलेगी। हम उनसे अपील करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो किसान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हमेशा ये इस बात का वो बखान करते हैं कि हम किसान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उनसे इस बात की प्रार्थना करते हैं कि एक मंच पर आकर ये एक साझा एजेंडा के माध्यम से इस लड़ाई को लड़ा जाना चाहिए। इसी के साथ साथ ये सभी हिंदुस्तान के संगठन एमएसपी पर गारंटी कानून, C2+50 फार्मूला को उत्पाद पर लागू करना, किसान को कर्ज मुक्त करना, ये 3 बिंदु उस तरह के हैं कि जहां ये हमेशा से लड़ाई लड़ी जाती रही है। इसके लिए भी विभिन्न मंचों से लड़ाई लड़ी जाती रही है, लेकिन उसमें सफलता आज तक नहीं मिली है। इसके लिए भी हम उन सब से ये अपील करते हैं कि ये देश का उस तरह का किसान का लड़ाई का एक उस तरह का हिस्सा है कि इसको जीतना बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं और देश के किसानों को बताना चाहता हूं कि एक रिपोर्ट 2000 से 2025 तक मात्र 22 जिन्सों पर उसकी MSP की कीमत को लेकर जो आई, उसमें OECD एजेंसी ने इस बात को बताया कि मात्र 25 वर्षों के दरमियान किसान को MSP पर 110 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। उसकी कम कीमत पर यह फसल खरीदी गई है और मात्र हम 22 जिन्सों की बातें कर रहे हैं। हिंदुस्तान की बहुत सारी जिन्सें हैं जिन पर MSP नहीं दिया जा रहा है। फल सब्जी, दूध की बात करते हैं, पोल्ट्री फार्म की बात करते हैं, फिशरी फार्म की बात करते हैं। ये सब उस तरह का है कि किसानों से जुड़े हुए व्यवसाय हैं, इन पर कहीं भी कोई MSP लागू नहीं है। MSP पर जब 110 लाख करोड़ रुपए का कम कीमत मिली 25 वर्षों के दरमियान, और वहीं पर
26 वर्षों में 2000 से 2026 तक, बल्कि 1947 से लेकर 2026 तक किसान पर जो कर्जा हुआ वो 26 लाख करोड़ रुपए का था। किसान का उसके बाद भी देखा जाता है 25 वर्षों के दरमियान 110 लाख करोड़ रुपया कम कीमत मिलती है, और सन 1947 से 2026 तक 26 लाख करोड़ रुपया उस पर कर्जा होता है। 84 लाख करोड़ रुपया 25 वर्षों के दरमियान किसान को कम कीमत मिली है। हम किसी भी तरह से दरिद्र नहीं हैं, गरीब नहीं हैं। हम सरकार से इस बात की विनती करते हैं कि सरकार ने बहुत बार किसानों के नाम पर सरकारों की अदला बदली हुई है। आज की मौजूदा सरकार भी किसानों के नाम पर सिंहासन पर बैठी हुई है। उसको कम से कम एमएसपी की कीमत मिलनी चाहिए थी, जबकि एमएसपी उसका लागत मूल्य नहीं है और ना ही लाभकारी मूल्य है, वो उसका मिनिमम सपोर्ट रेट है। ये सारी चीज़ें लागू होनी चाहिए। इसी के साथ साथ एक बड़ा देश के अंदर फसलें तो लूटी गई, लेकिन इसके साथ साथ एक ज़मीनों का जो अधिग्रहण के नाम पर जो लूट हो रही है वो किसानों की बड़ी लूट है। एक कारखाने को बिल्कुल इस तरह से लूट लिया जा रहा है जहां से हमारा जीवन यापन होता है एक लंबे समय से युगांतर से, उसको बहुत कम सस्ते दामों पर लूटा जा रहा है। उसकी लूट का एक मैं प्रमाण आप लोगों को बता देता हूं कि यहाँ पर 2007 में जब ज़मीनों को लिया गया था, उसके बाद से 2012 से और 2026 तक यहाँ पर सर्किल रेट नहीं बढ़ाए गए। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी ज़मीनों की कीमतें बहुत कम बढ़ी हैं और यहाँ मार्केट के उत्पाद की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अगर यहाँ से हम ज़मीन बेचकर दूसरी जगह लेते हैं तो उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। किसान कहीं दूसरी जगह जा नहीं पाता है, ज़मीन खरीद नहीं पाता है, इसलिए किसान बर्बादी की तरफ जा रहा है। उसके बच्चों के लिए नौकरियाँ नहीं हैं, नौकरियों के नाम पर जो उसको झांसा दिया गया उसके साथ भी बड़ा छल किया गया है। और यहाँ की जनता को सड़कों के नाम पर, सुविधाओं के नाम पर जो एक सब्ज बाग दिखाए गए थे वो कहीं भी पूरे होते हुए दिखाई नहीं देते हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद है कि हम अमेरिका ट्रेड डील का सभी विरोध करें और इस देश की सरकार उसको रद्द करे। अगर उसको रद्द नहीं किया गया, जिस तरह से यहाँ पर स्टूडेंट छात्रों का एक आंदोलन दिल्ली के अंदर चल रहा है, उस आंदोलन को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। किसानों का आंदोलन भी उस तरह का कभी भी एक बड़ा रूप ले सकता है। हम अहिंसावादी हैं, महात्मा गांधी महात्मा टिकैत की संतान हैं, लेकिन इस बात को भी उनको समझना चाहिए कि बाबू सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां इसी देश में थे, उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी थी। हम किसी की कुर्बानियाँ भेंट नहीं ले सकते, लेकिन हम उतना बता देना चाहते हैं कि आज भी हम बलिदान देने के लिए तैयार हैं। बहुत सारे बलिदान हम लोगों ने पहले भी दिए। हम आज फिर से यही अपील करते हैं कि माँ इस देश के समस्त राजनीतिक संगठन भी इसमें आगे आएं जो आज कहीं दिखाई नहीं देते हैं, और अराजनीतिक संगठनों को एक साथ मिलकर अन्य मंचों पर न जाकर एक साथ मिलकर उन लोगों को ये साझा लड़ाई लड़नी चाहिए। और अगर वो साझा लड़ाई नहीं लड़ते हैं तो हम इस बात को समझेंगे और देश के किसानों को समझना चाहिए वो किसानों का नाम लेकर किसानों का शोषण कर रहे हैं, किसानों का काम करना नहीं चाहते। आगामी समय में क्या कुछ गतिविधि रहने वाली है संगठन की जिसको लेकर आपने वार्ता की थी? आगामी समय में 9 तारीख से जिसकी बात कर रहे थे। देखिए, 9 तारीख हिंदुस्तान में भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त को शुरू हुआ था, लेकिन 9 अगस्त में कुछ इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि खनौरी बॉर्डर से 16 तारीख में किसान संयुक्त मोर्चा गैर राजनीतिक के साथ, हम भी उसके एक घटक हैं, वो किसान यात्रा खनौरी बॉर्डर से जंतर मंतर तक होगी। सरकार को उसमें चेताने का कार्य किया जा रहा है कि सरकार अपनी अमेरिका डील जो करना चाहती है उसको रद्द करे। उसी के साथ साथ देश बचाओ आंदोलन के माध्यम से जो एक संगठन बना है वो भी एक आंदोलन की प्रक्रिया में जा रहा है। इसलिए कुछ बातों को देखते हुए 9 तारीख को टाला गया और उसमें उसके बाद 1 अक्टूबर से जनपद अलीगढ़ में 1 सितंबर को वहाँ पर बड़ी पंचायत करी जाएगी। और इस तरह की उत्तर प्रदेश में 12 पंचायतें उत्तर प्रदेश के अंदर करी जाएंगी, जो विभिन्न मंडलों में करी जाएंगी, जिसमें एक ही पंचायत में लगभग 6 जिलों की भागीदारी रहेगी। और सरकार से हम अपील करेंगे कि सिर्फ उतना ही नहीं कि केंद्र सरकार एमएसपी, कर्जा माफ़ी
C2+50 फार्मूला और उसके बाद अमेरिका ट्रेड डील को रद्द करना, यही बातें नहीं हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार की बहुत सारी बातें हैं कि जो सरकार उनको कर नहीं रही है। सरकार ने बिजली के बिल माफ़ करने की बातें कही है, लेकिन स्मार्ट मीटर लगाकर किसानों को डराने का काम कर रहे हैं। जहां पर हमको बिजली को फ्री देने की बातें कर दी गई हैं, हमारे नलकूपों पर अगर स्मार्ट मीटर लगाए जाते हैं तो उसका ये कृत्य एक संदेह के घेरे में जाता है। बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि उन्होंने एक बात और भी थी, बड़ी बात, कि जहां पर कर्जा माफ़ी की घोषणा इस प्रदेश सरकार ने भी करी थी, उसको पूरा नहीं किया गया। जहां पर MSP पे यहाँ पर फसलें नहीं खरीदी जा रही हैं, ये सरकार को करना चाहिए था। इसमें ये 12 पंचायतें करी जाएंगी और सरकार को ये हम चेतावनी नहीं है बल्कि हमारी प्रार्थना है, और हम किसी भी सरकार के विरोध में नहीं हैं और ना ही हम किसी राजनीतिक पार्टी के साथ प्रतिबद्धता है। हाँ, उतना हम जरूर बताए देना चाहते हैं कि किसानों के साथ हमारी वचनबद्धता है कि उसकी फसलों की कीमत अगर नहीं मिली तो निश्चित तौर पर इस बार कठोर कदम उठाए जाएंगे। ना हम किसी सरकार के फेवर में हैं और ना ही हम किसी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में हैं।